ओम साई राम। वेलकम टू सुरेक्षिल। मैं शिल्पा मांजरे, एक रेकी मास्टर, टैरट कार्ड रीडर और काउंसलर हूँ। आज हम फॉरगिवनेस के लिए बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये आप एवरी फुल मून पर भी सुन सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होता है टू रिलीज। अगर आप लाइफ में आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने करियर को, मनी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को फॉरगिव करना होगा। अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी ने या हमने किसी को हर्ट किया होता है। बहुत बार हम उसे माफ नहीं कर पाते और सामने वाला भी हमें माफ नहीं कर पाता है। इसकी वजह से हम जीवन में दुखी होते हैं। पर अगर आप अपने आप को और उस व्यक्ति को फॉरगिव करते हैं तो आपके मन को भी शांति मिलेगी और लाइफ में आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा। आज हमारा मेडिटेशन उसी के ऊपर है। इसे करने के बाद आपको अपने ऊपर का एक बोझ हल्का होता हुआ महसूस होगा और बहुत रिलैक्स लगेगा। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप इस मेडिटेशन को जरूर सुने ताकि अपना मन शांत हो और आप उस व्यक्ति को माफ कर सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। स्ट्रेट बैठना है, शोल्डर रिलैक्स, पीठ सीधी हो। ये आप सोकर भी कर सकते हैं, लेकिन अवेयर होके करें। अगर हेडफोन्स लगाकर करेंगे तो और भी इफेक्टिव होगा। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लंबी गहरी सांस लेते हुए लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ दें। और एक बार कर ले। गहरी सांस लेते हुए गहरी सांस को बाहर छोड़ दे। रिलैक्स हो जाए, आंखें बंद कर ले। 5 to 1 के काउंट पर आपकी आईज हेवी होती जाएगी। 5, 4, 3। आंखें और गहरी होती जा रही है। 2, 1। अब आप आंखों को खोलना चाहो तो भी नहीं खोल पाएंगे। रिलैक्स हो जाए। अब अपना सारा ध्यान अपनी पैरों की उंगलियों में ले आए। वो रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी एंकल पर लेकर आ जाए। एंकल्स, नीज बहुत ही रिलैक्स होते जा रहे हैं। धीरे धीरे रिलैक्सेशन ऊपर की तरफ अपने थाइज में हो रहा है। थाइज रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर अपने स्टमक की ओर आ जाएंगे। अपना ध्यान स्टमक पर, हार्ट पर ले जाए। रिलैक्स हो रहे हैं। अब अपना सारा ध्यान अपनी शोल्डर्स पर ले आए। आपने जो भी शोल्डर्स में बर्डन्स लिए हुए हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स होता जा रहा है। अब अपना सारा ध्यान अपनी हाथों पर, उंगलियों पर। हाथों की उंगलियां, हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। अब अपना सारा ध्यान ऊपर अपने नेक पर, फेस पर, आईज पर, क्राउन चक्रा पर ले आएंगे। पूरा शरीर हल्का होता हुआ महसूस हो रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग करें। आती जाती सांसों पर ध्यान दें। इस ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। कितना सुकून महसूस हो रहा है। मानो ऐसा लग रहा है
कि कहीं स्वर्ग में ही पहुंच गए हैं। देखे अपने आप को, आप एक एकांत में एक सुंदर से गार्डन में बैठे हुए हैं। आसपास फूलों की खुशबू, ग्रीनरी फैली हुई है। ठंडी ठंडी मधुर हवा बह रही है। देखे मन को कितना सुकून महसूस हो रहा है। इस माहौल में केवल हम ही हम हैं। इस सुंदर से गार्डन में चारों तरफ फ्रेश हवा, फूलों की खुशबू है। कितना सुनहरा वातावरण, और उस बीचों बीच हम बैठे हुए हैं। इन सुंदर फूलों को निहार रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है स्वर्ग में ही आ गए हैं। सारी सकारात्मक ऊर्जा हमारे ऑरा में प्रवाहित हो रही है। जैसे ही आपकी नजर दूर तक जा रही है, वहां से कोई एक व्यक्ति चलता हुआ आपके पास ही पहुंच रहा है। वो कौन है नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे जैसे वो अपने नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे वो स्पष्ट होता जा रहा है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसे हम अपने जीवन में हर्ट हुए हैं या हमने उसे हर्ट किया है। वो अचानक ही हमारे सामने आकर उपस्थित हो गया है। यूनिवर्स ने उस व्यक्ति को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। यूनिवर्स चाहता है कि आप एक दूसरे को माफ कर दें, ताकि आप दोनों भी जीवन में आगे बढ़े। अब वो हमारे सामने आकर उपस्थित हो गया है। अब हम दूर नहीं जा सकते, उसका सामना करना होगा। ये यूनिवर्स की व्यवस्था है, इसलिए इसे स्वीकार करें और देखें। वो आपके सामने आकर बैठ गया है। अब आप अपनी मन की सारी बातें उसे कह दीजिए। वो बहुत शांति से, पेशेंस के साथ आपको सुन रहे हैं। जो भी आपके मन में था, जो आप सामने नहीं कह पा रहे थे, उसे हमें मेडिटेशन के दौरान कह देना है। ये देखे और कहे, अगर ये परिस्थिति हमारे साथ हुई है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये गलत व्यवहार हमने किया हुआ है। मन ही मन उसे एक्सेप्ट कर ले और उनसे कह दे, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था आपको हर्ट करने का। फिर भी अगर आप हर्ट हुए हैं तो आई एम सॉरी। बिल्कुल दिल से उसे माफ़ी मांग लीजिए। उस ईगो को हमारे लाइफ से निकाल दीजिए और कहे, आई लव यू, आई एम सॉरी। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। उसे जता दीजिए कि वो अपने लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो भी नकारात्मकता उसके प्रति थी, उसको हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी। इसलिए ये सुंदर मौका मिला है। बोल दीजिए,
आई लव यू। आप मेरे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हो। सामने वाला व्यक्ति भी देख रहा है और कह रहा है आई लव यू। एक दूसरे के प्रति कितनी शांति महसूस हो रही है। अपने मन की सारी बातें हमने अपना मन हल्का कर लिया है और उस व्यक्ति ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब एक दूसरे के साथ हम बहुत खुश हैं। वहाँ अचानक से एक सुंदर आकर्षक दिखने वाला एंजल के रूप में आपके पास वो दिव्य शक्ति पहुंच गई है। उस बगीचे में से एक एक फूल लाकर उस एंजल ने आपको दे दिया है, ये जताते हुए कि आपकी माफ़ी हमने एक्सेप्ट कर ली है। अब ऐसे ही अपने रिलेशंस को मजबूत कर ले। उस एंजल ने अपना एक हाथ आपके सर पर और एक हाथ उनके सर पर रख दिया है। आशीर्वाद स्वरूप उस हाथों से आप दोनों को आशीर्वाद मिल रहा है। कितनी खुशी की वाइब्रेशंस बस रही है। उस खुशी की वाइब्रेशंस को फील करें, महसूस करें। अब जब भी हम उस व्यक्ति से मिलेंगे, उसके प्रति प्यार की भावना ही महसूस होगी जो अभी आपने क्रिएट की है। उनको माफ़ी देकर, अपने आप को माफ़ करके सभी ने अपने सक्सेस के दरवाजे खोल दिए हैं। अब रेडी हो जाए जैकपॉट को अपने लाइफ में आकर्षित करने के लिए। अपना ईगो हमने यूनिवर्स को सौंप दिया है। उसे माफ़ी देकर अपने आप को माफ़ कर दिया है। कितनी खुशी की वाइब्रेशंस शरीर में प्रवाहित हो रही है। जब आपके पास इतनी खुशी की वाइब्रेशंस है तो इस वाइब्रेशंस में अपनी एक कोई भी बड़ी सी विश को विजुअलाइज करें। ब्रह्मांड, वो एंजल आपसे बहुत खुश है। वो चाहते हैं आपको कुछ गिफ्ट दे, ताकि आपने अपना ईगो छोड़ा है और आपने किसी को माफ़ कर दिया है, अपने आप को माफ़ कर दिया है। तो अपनी विश को विजुअलाइज करते हुए उस सीन को देखते जाएं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आप जैसे जैसे चाहते हैं वैसे वैसे बनता जा रहा है। विश फुलफिल होती जा रही है। यूनिवर्स से, सभी दिशाओं से तथास्तु 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 बरस रहा है। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। कहीं पर भी बैठे हुए हैं, वहाँ की आसपास की आवाज को फील करें, महसूस करें। अब काउंट टू 5 to 1 तक वापस आएंगे। 5, 4, 3, अवेयर हो जाए। 2, 1। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने पाम्स को अपने आईज पर, फेस पर लगा दीजिए। आंखें खोलें और देखें कितना सुकून महसूस हो रहा है।